यूपी सरकार के आदेश के बाद कांवड़ रूट पर अब सबको अपना नाम के साथ पहचान भी बताना होगा। इस वक्त हम लोग मुजफ्फरनगर के खतौली में, और खतौली में एक ढाबा है जिसका नाम बाबूजी ढाबा था, लेकिन अब इसे बाबू खां ढाबा कर दिया गया। हमें जो जानकारी दी गई है, लाइसेंस इसका मुस्लिम समाज से आते हैं, उनका नाम आधार कार्ड पे भी बाबू है, उनके नाम पे था और बाबू खां लिख दिया गया। इससे पहले बाबूजी दा ढाबा नाम था और बाबूजी दा ढाबा में जी को ढका गया है। आपको वो तस्वीरें दिख रही हैं, लेकिन यहाँ जो संचालक हैं वो हिंदू और मुस्लिम दोनों है। लाइसेंस तो मुस्लिम के नाम पे है, बाबू के नाम पे है, लेकिन यहाँ हिंदू समाज के लोग ही अधिकतर काम करते हैं। और जो हमें बताया गया है, यहाँ ज्वाइंट वेंचर है, यानी ये ढाबा हिंदू और मुसलमान दोनों चलाते हैं। दोनों मालिकों से भी बात करेंगे, लेकिन ये वर्कर हैं जो यहाँ काम करते हैं, सारे लोग स्थानीय हैं और सभी हिंदू समाज के लोग ही यहाँ काम करते हैं। लेकिन इनका दर्द क्या है वो इनसे सुनते हैं। आपका नाम? आकाश शर्मा। आकाश, क्या दर्द है? इस फैसले के बाद कोई दिक्कत हुई? क्या हुआ? जी जी दिक्कत हुई है। क्या दिक्कत हुई? ये जो बोर्ड पे खान लिख रहा है, इससे दिक्कत हुई है। कैसे? यही है जी, गाड़ियाँ रुकती थी, अब गाड़ियाँ नहीं रुक रही इस बोर्ड को देखकर, क्योंकि ये हरिद्वार वाला रूट है, यात्री निकलते हैं ज़्यादातर, तो ये खान लिखा हुआ है। ये लोग ये सोचते हैं कि मुस्लिम ढाबा है। तो जैसे अभी मैं आगे से आया, वो पीछे का जो बड़ा रेस्टोरेंट है शीतल, वो वहाँ भी मैंने देखा कि वहाँ बाकी लोग थे, वहाँ भी नाम लिखा हुआ है। तो साफ सफाई का भी फर्क है या सिर्फ नाम से फर्क आया? वहाँ वेज और नॉन वेज दोनों है, इसलिए लोग रुक रहे हैं वहाँ। वहाँ वेज नॉन वेज दोनों है? दोनों है। आपके पास? प्योर वेज है हमारे पास। और सारे लोग, आप लोग हिंदू समाज के लोग यहाँ? लोग हिंदू समाज के लोग। और आपके मालिक हिंदू मुस्लिम दोनों? दोनों है जी, हिंदू मुस्लिम दोनों है। आपका नाम? अजय। अजय जी, क्या दिक्कत हो रही है? क्या करते हैं आप यहाँ? मैं कारीगर हूँ, यहाँ पे कारोबार पे दिक्कत है इस नाम की वजह से। हाँ। बिल्कुल काम ठप हो चुका है, हम लोगों को ये परेशानियाँ हैं। काम ठप हो चुका है। कितने पैसे आपको डेली के कमा लेते हैं यहाँ आम दिनों में? इस फैसले से पहले कितना कमा लेते थे मजदूरी, या यहाँ कारीगर का काम कितना पैसा मिलता है? सर जी, हमको 600 रुपये मिलते थे और अब हमको वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो दिक्कत हो रही है? हाँ तो जी, दिक्कत तो हो ही रही है। खर्चा कहाँ से लाएं? वहाँ घर पे परेशानी होती है। कभी सिलेंडर है, कभी कुछ है, कभी ये है, कभी आटा है, कभी चीनी है, तो वो लाते हैं हम घर पे। यही कमाना करना खाना। इतने सालों से हम यहाँ पर रुके हुए हैं। अब ये दिक्कत है, खान साहब लिखा गया है तो यहाँ पर कस्टमर नहीं है। तो यानी जो कांवड़ यात्री हैं वो घूम जा रहे हैं, दूसरे लोग जो जाते हैं यात्रा पे? वो जो कस्टमर जाते हैं, गाड़ियाँ जाती हैं, वो नहीं है अब जा। और जैसे कि अब आने वाला टाइम है, अब मेले का टाइम शुरू हो जाएगा, तो उससे हम ये समझ रहे हैं अपने नॉलेज से कि वो रुकेंगे नहीं जी, और काम नहीं। कितनी गाड़ियाँ आमतौर पे रुकती हैं? अगर कांवड़ यात्रा के वक्त को भी छोड़ दे, ऐसे कितनी गाड़ियाँ रुकती थी डेली? लगभग 20-25 डेली जी। डेली आपको दिक्कत हो रही है? आपको ऐसा लगता है? दिक्कत है जी। हाँ सर, हमें बड़ी परेशानी है, बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत। जब से हमारा होटल ठप पड़ा, बिल्कुल यार रोटी नहीं मिलती खाने। जब रोजगार हमारा खत्म हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? इस थाना का नाम लिखने से हमारा काम छूटता है। ये कहने से इस हटवा जाए और अपन लोग बाबू घड़ा पर चलेंगे। यानी आप लोग ये मांग कर रहे हैं कि ये नाम हटा देना चाहिए? हाँ जी। हैं? खान साहब लिखने से क्या? खान साहब लिखने से दिक्कत आ रही है हमारी। दिक्कत आ गई है आपको लगता है? हमारा तो ये सर ये निवेदन है कि खान नाम जो है हटना चाहिए, तो हमें रोजगार फिर से खड़ा हो जाएगा। जी जी, ये बोर्ड हटा देने से हो। लेकिन सरकार का कहना है, प्रशासन का कहना है कि इससे कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत होती है, कुछ लोगों की भावनाएं आहत ना हो, ये सब मकसद है। नहीं, ये तो गलत है, ये तो गलत है। खान लिखना भावनाएं तो आहत हो रही हैं, बताइए अब हम कहाँ जाएं? भावनाएं आहत हो रही। और ये सचिन है जिनका दावा ये कह रहे हैं कि ये ज्वाइंट में ये चलाते हैं, इन्हीं का मकान है, इन्हीं की जमीन है। सचिन भाई, आपका गांव कहाँ है? तिगाई। और इसके मालिक? हमारी जमीन है यहाँ पे। हाँ। तो ये हम दोनों आपस में मिलके चलाते हैं। बस ये है कि मैंने तो बोला अपना भी बोर्ड अपने साथ में लगवाऊंगा, या तो फिर ये नहीं हटेगा तो भाई मैं अपने नाम का भी लगवाऊंगा, ये भी लगेगा। लाइसेंस उनके नाम है, फूड लाइसेंस। मकान मालिक हम है। मकान मालिक आप हो? आपका नाम? मेरा उवेश नाम है। क्या? उवेश। उवेश, ये बताइए, आपके पिता के नाम पे लाइसेंस है, तो अब क्या दिक्कत आई है इस नाम चेंज के बाद? पहचान चेंज से पहले काम अच्छा था, काफ़ी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जब से ये चेंज हुआ है, गाड़ियाँ लगती है फ्रंट पे और वापस हो जाती है। उससे जो है सैलरी भी निकालने में बड़ी मुश्किल हो रही है। जो लेबर हैं हमारी, उनकी सैलरी निकालने में बड़ी दिक्कत हो रही है। और जो हमारे वेटर होते हैं, उनका भी काम थोड़ा अच्छा हो जाता है। जैसे कि जो भी खाना वगैरह होता है इधर,
उसमें जो है इन्हें भी अपनी टिप मिल जाती है अच्छी खासी। अब जब काम नहीं है रोड पे, बिल्कुल गाड़ियाँ नहीं रुक रही है, तो इन्हें भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हम कहाँ से सेल तो लेंगे? ये आप लोग ज्वाइंट ही चलाते हो? जॉइंट 50-50 में है हमारा। 50-50 में। जी। तो कितनी गाड़ियां डेली रुकती थी आमतौर पे? अभी ऐसे तो काउंट नहीं करते थे कितनी गाड़ियाँ थी, क्योंकि इतना समय ही नहीं लगता था, काम निकलता रहता था सुबह से शाम तक। मगर अब जब से ये बोर्ड लगा है बिल्कुल खाली पड़ा है, 1-2 गाड़ी लग गई। तो 1-2 गाड़ियां लग गई। ये ढाबा बाबू दा ढाबा जो हो गया है, अब बाबू खां ढाबा हो गया है। पहले बाबूजी दा ढाबा था, और तस्वीरें आपको हमारे कैमरा पर्सन विपिन पुजारी दिखा रहे थे कि क्या कुछ असर पड़ा है। दुकानदारों पे अलग असर पड़ा है, कईयों की आमदनी कम हो गई है। हालांकि कांवड़ यात्री कुछ कह रहे हैं कि ये सही कदम है, लेकिन बहुत सारे कांवड़ यात्री ये भी कह रहे हैं कि इस कदम की कोई ज़रूरत नहीं थी, इससे कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं होती। देखना होगा कि कांवड़ यात्रा अपने सबाब पे जब होगा, यानी जब अधिक कांवड़ यात्री आएंगे तो इस ढाबे पर क्या असर होता है। एक तरफ बाबू खां का ढाबा है तो दूसरी तरफ पंडित जी का ढाबा है, लेकिन दोनों में चहल पहल में फ़र्क है। ये देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ सरकार के आदेश के बाद यहाँ नाम लिखा हुआ है पंडित जी का ढाबा। प्रोफेसर राहुल शर्मा, श्री विजेंद्र शर्मा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, और ये बताता है कि कौन मालिक है और कौन संचालक है। लेकिन यहाँ कांवड़ यात्री हमें काफ़ी दिख गए हैं, जो कि गंगोत्री से आप लोग आ रहे हैं। गंगोत्री से ये लोग आ रहे हैं और वापसी के रास्ते पे हैं, यानी हरिद्वार से वापसी के रास्ते पे हैं। इन लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए, योगी जी का नया आदेश आया है, कैसे देख रहे हैं आप? अच्छा दिख रहा है, क्यों? कि जो उन्होंने बताया ना, ऐसे हमको पता चल जाता है कि किसका ढाबा है। हाँ। तो वहीं हमारा रेस्ट करते हैं। तो किसका ढाबा है? अब तक भी आप लोग लगातार आते रहते हैं, तो किसी का ढाबा, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो कुछ नहीं पड़ता। नहीं पड़ता? हाँ। तो क्या आप लोग को इससे क्या फायदा होगा? आप लोग तो अक्सर आते हैं। फायदा क्या नहीं होता? क्या, जैसे बताइए। फायदा ये होता है हमारे धर्म के नाम पे जागरूकता होते है आदमी को। और ये पता चल जाता है कि ये किसका है किसका नहीं है, नाम से पता चल जाता है। जागरूक आदमी होता है तो उसको नाम से पता चल जाता है कि ये नाम किस प्रकार से लिखा हुआ है। तो हिंदू जाति का नाम ही अलग हिसाब से बना हुआ होता है जी। जो बोर्ड लगा होता है उसी हमारा रेस्टोरेंट करते हैं, वहीं चाय पीते हैं। चाय पीते? हाँ। लेकिन जो दूसरे ढाबे हैं, मुस्लिम ढाबे, वो भी तो वर्षों से, सदियों से इस तरह का लोगों की सेवा कर रहे हैं। चला रुकते नहीं है ना, रुकते नहीं है, हम रुकते नहीं है, हम रुकते नहीं है वहाँ। हम आगे चले जाते हैं और आगे देख लेते हैं। हाँ जी। अच्छा है, प्रशासन का भी अच्छा सहयोग रिया, बढ़िया हमको तरीका से काट दिया गया, बहुत अच्छा सहयोग रिया। जी, आप क्या कह रहे हैं? अच्छा रहेगा, बोलो जी, बोलना। आप लोग आ कहाँ रहे? गंगोत्री से? गंगोत्री से राजस्थान। कितने दिन की यात्रा पे गए थे? 1 महीना। 1 महीना। हाँ जी। तो अभी आदेश तो ये अभी हाल ही में आया है। इससे पहले जब आप गए थे तो ढाबा देख के खाते थे? कैसे खाते थे, कहाँ खाते थे? पहले देख लेते हैं, जैसे नाम लिखा हुआ होता है ना, तो इनके मुसलमानों के नाम में और हिंदुओं के नाम में बहुत फर्क होता है। तो बोलचाल से पता चल लेकिन जाता एक है। बाबूजी ढाबा पे था मैं, उससे क्या आपको फर्क पता चलेगा? नहीं बाबूजी, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, ऐसा तो कुछ न कुछ तो मिलता ही है। जागरूक हो जाती है आदमी को ऑटोमेटिक दिमाग में। और कभी बार ऐसा कंफ्यूजन हो भी जाता है, तो कभी बार हो जाता है तो हो जाता है। लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए महाराज ऐसा काम, गंदा काम तो होना भी नहीं चाहिए। नहीं, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये आदेश नहीं होना चाहिए था। आदेश, नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं थी। आदेश नहीं होना चाहिए इस चीज का, नाम लिखवाना नहीं चाहिए। नाम नहीं लिखवाना? हाँ। क्यों? नाम तो लिखवाना, गंदे नाम होता है उसका क्यों लिखाना चाहिए ना। अरे तेरी, उससे पता लग मुसलमान का क्या पता लगता है इसमें? पता लग जाता है कि नाम लिखवाने से। क्या? नाम लिखवाने से पता तो लग जाता है कि ये हिंदू का है, ये मुस्लिम का है। ये आपको लगता है? मतलब आपकी भावनाओं जहाँ आप जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं, इससे फायदा होता है। इससे ये फायदा होता है। आप कुछ कह रहे थे? देखो, हमारे मतलब क्या, हिंदू समाज के हिसाब से हम जो गंगोत्री से और अपने राजस्थान के लिए जो हमारे धर्म के हिसाब से हम चल के आए हैं, तो उसी हिसाब से हम देखो, हम अपना धर्म बचाने के हेतु जितना होगा जितना प्रयास करेंगे और अपने टारगेट पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बताइए कि ठीक है, आप आ रहे हैं, गंगोत्री से आ रहे हैं, अपने धर्म के लिए गए थे और वहीं से लौट रहे हैं, तो क्या मुस्लिम दुकानों पे खाने से कोई धर्म भ्रष्ट होता है? नहीं, वो कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं, मानव ऐसा कुछ भी नहीं है। मुस्लिम दुकान पर जाने से धर्म कैसे भ्रष्ट हो जाएगा? पूछ रहे। क्या मुस्लिम को गांव में होकर नहीं आते क्या? 100 में 1-2 ऐसा होता है कि जो बदमाशी करेगा, नहीं सब सहयोग करते हैं। सहयोग करते हैं। हाँ, नहीं ऐसा कोई मुजफ्फरनगर मुस्लिम खूब भंडारा दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, खूब होता है। वहाँ उन भंडारों पे आप खाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेते हैं प्रसाद।
बहुत बड़ा भंडारा लगाता था, आजकल उन्होंने बंद कर दिया, पता नहीं क्यों। क्या उसके के भंडारे पर सारे हिंदू कावड़िया नहीं खाते थे? वो अपने अलग सिस्टम रखता था। लेकिन आपको लगता है कि सरकार को यह फैसला करना चाहिए था? नहीं, ये जो बदमाशी टाइप है, पिछली बार हाउलड़ हुआ है, उसको मद्देनजर में रखते हुए तो अच्छा किया है इन्होंने। अच्छा किया। हाँ, पिछली बार जो हल्ला हुआ था उस नहीं, वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो भी मतलब मुस्लिम समाज भी कोई गलत चीज नहीं है, वो भी अपने सब चीज को जानते हैं, उनका भी अलग धर्म है तो हमारा भी अलग धर्म है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार ने जो कुछ टारगेट दिया है तो कुछ ऐसे बदमाशी वालों क्षेत्र में ही दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो अपने उनका धर्म उनके साथ में है, अपना धर्म अपने साथ में, उनका सुझाव अच्छा है, जो भी निर्णय लिया है सरकार का फैसला अच्छा है। और कुछ लोगों से बात करते हैं, सरकार का फैसला ठीक है आप लोग के लिए? हाँ बढ़िया है। कैसे? राजनीतिक दल तो सवाल खड़ा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी, बीएसपी की मायावती। क्या कोई दिक्कत? हमें तो कोई दिक्कत है नहीं, बढ़िया, कोई दिक्कत ना। मुसलमान भाई भी मिलते हैं हमें, उनका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है, और ऐसा कोई हमसे कोई गलती नहीं, धर्म की बात नहीं है, दुकान के पहचान की बात है। दुकान को धर्म के आधार पे पहचानने की बात है। जैसे हमारा हिंदू समाज की कोई दुकान है, उसमें या तो गणेश जी की मूर्ति मिलेगी या महादेव बाबा की मूर्ति मिलेगी, सब चीज की ऐसी कोई बात नहीं, सब पहचान हो जाती है, ये हिंदू की वो है। कोई लगाए भी है तो पहले इसके मूर्ति अलग ही दिखती है। तो देख लीजिए, ये कांवड़ यात्री हैं, गंगोत्री से आ रहे हैं, 1 महीने की यात्रा पे निकले हैं और यहाँ पंडित जी के ढाबा पे रेस्ट करने के लिए रुके हैं। इस ढाबे पे जो अभी मौजूद हैं, जो यहाँ के मैनेजर हैं, मैनेजर साहब आपका नाम? पवन कुमार। पवन जी, ये बताइए कि सरकार ने जो फैसला लिया कैसे देख रहे हैं आप लोग? आप इसके मालिक हैं या मैनेजर हैं? यहाँ मैनेजर हैं। कैसे देख रहे हैं फैसले? वैसे बिक्री में तो फर्क पड़ेगा, जो बोर्ड लगवाए हिंदू मुसलमानों के। हाँ, तो किनकी बिक्री ज्यादा होगी? हिंदुओं की बिक्री ज्यादा होगी, हिंदू होटल की। हाँ, तो आपको लगता है इस तरह के फैसले की जरूरत थी? ये तो सियासी मामला है, ये तो वो ही कर सकते हैं, जो हमारे को फायदा है वो ही बता दिया। वो आपको फायदा होगा ये लगता है आपको? क्योंकि बहुत सारे कांवड़िए आपके पास आएंगे या यात्री आएंगे जो धर्म से जुड़े। तो देखिए, पवन जी थे, हिंदू समाज के लोग का ढाबा है, राहुल शर्मा और विजेंद्र शर्मा का ये ढाबा है, मैनेजर भी हिंदू हैं और यहाँ कांवड़ के जो यात्री हैं वो यहाँ पहुँचे थे, राजस्थान के रहने वाले हैं और इनका कहना है कि योगी सरकार का फैसला सही है। पवन जी ने बताया, जो यहाँ के मैनेजर हैं, कि सियासत है लेकिन इस फैसले से उन्हें फायदा होगा क्योंकि ज़्यादा यात्री यहाँ हिंदू ढाबों पर जाएंगे।